आज फिर से मैं आपके सामने आ गया एक ऐसी कहानी लेकर जो वही है मामला विश्वास और विश्वास न करने का। लेकिन ये हुआ है। बात है पृथ्वी की। पृथ्वी एक आदमी थे जो बिजनेसमैन थे और वो अक्सर बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर इन सब शहरों में अपने बिजनेस और ट्रेड के लिए, अपने जो उनका व्यवसाय था उसके लिए जाते रहते थे। ये मसला है बॉम्बे से जयपुर जाने का। वो बस से भी जा सकते थे लेकिन ट्रेन ही जा रही थी और वो चाहते थे कि बस का जो इशू होता है वो इंसान को झकझोर देता है और वो चूंकि रोड ट्रैवल है इसमें उसमें थकान ज्यादा होती है, तो ही डिसाइडेड कि मैं इस बार ट्रेन से ही जाता हूँ। उन्होंने ट्रेन ली और ट्रेन का मसला ये था कि ट्रेन एक ही जा रही थी। कुछ मसला था जिसकी वजह से और ट्रेन नहीं जा पा रही थी। क्या होता है कि जब उन्होंने ट्रेन ली तो वो ट्रेन रात में थी, तो उसमें इत्तेफाक से ऐसा वो रास्ता था कि जिस बॉगी में वो थे उसमें ज्यादातर लोग उसी रास्ते से उतरते जा रहे थे और ज्यादातर पैसेंजर जो हैं वो ट्रेन से रात के 2 बजे तक उतर गए। और रात के 2 बजे के आसपास चूंकि पृथ्वी ने कुछ खाया पिया नहीं था, पृथ्वी को भूख लग गई और अब पृथ्वी इंतजार करने लगी कि ट्रेन कहीं रुके तो अगर कुछ खाने पीने को मिले तो वो ले पाए। यहीं से वो स्टोरी शुरू होती है जिसका हमें और आपको इंतजार रहता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं उस स्टेशन पर क्या हुआ जहां ट्रेन रुकी और पृथ्वी खाने के लिए उतरे। जब ट्रेन रुकी तो पृथ्वी ने अपने बॉगी में महसूस किया कि अब लगभग पैसेंजर नहीं है और जो उनका अपना कूप था वो पूरी तरह से खाली था। क्या होता है कि पृथ्वी ने देखा, इधर उधर नजर दौड़ाई तो रेलवे स्टेशन बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा सन्नाटा कि कुछ बताया नहीं जा सकता है और लोग नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एक ढाबा, और उसमें एक रात में आप कल्पना कीजिए कि एक चूल्हा जल रहा है, वो नजर आया और उसके पीछे एक आदमी का अक्स नजर आ रहा है। पृथ्वी को लगा कि कुछ नहीं, यहाँ कुछ तो मिल ही जाएगा खाने। पृथ्वी जब ट्रेन से उतरा तो अभी वो 3-4 कदम रुक चला ही था कि पीछे से एक आवाज आई कि इस स्टेशन पर मत उतरो, ये बहुत खतरनाक है। पृथ्वी ने भौचक होकर पीछे की ओर देखा और उसको कुछ नजर नहीं आई। लेकिन फिर मैं यहां से बोलूंगा कि पृथ्वी ने डिसाइड किया कि उसको भूख इतनी ज्यादा लग गई थी कि सारी सच्चाइयां और सारे गुमान को वो कहीं ना कहीं धता बताकर उसी ढाबे की तरफ जा रहा था। जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। उसका विवेक मर गया था। वो भूख के मारे ऐसा हो गया कि एक आवाज जो बिल्कुल एक अननेचुरल मामला था, जो पीछे घूमने पर गायब था, और जब वो वहां पहुंचा तो यहां से कहानी शुरू होती है। उसने देखा कि वहां खाने पीने को तो कुछ नहीं है, बस एक चाय मिल रही है। तो उसने चाय वाले से कहा कि चाय दो, और उसने सोचा कि चाय और बिस्किट खाई जाएगी। जब वो चाय लेने लगा तो फिर वो चाय बनाने वाले ने भी, जो ढाबे पे खड़ा था, उसने भी कहा कि स्टेशन खतरनाक है, यहाँ क्यों उतर गया आप। इस पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया पृथ्वी ने, और वो चाय लेकर खाने लगा और चाय बहुत अच्छी थी। उसको मजा आ रहा था। इस चक्कर में उसने 1, 2, 3 और 4 कप चाय पी लिया और बिस्किट भी खा लिया। अब उसके पेट को कुछ राहत हुई। जब उसने रखा और बिल देने की बात हुई तो अचानक उसने चाय वाले से कहा कि आपकी चाय बहुत मजेदार और लजीज थी। चाय वाले ने कहा लेकिन उसका असर अभी बाकी है। ये जो असर अभी बाकी है वाली बात थी, ये उसको परेशान कर देने वाली थी। वो थोड़ा घबराया लेकिन वो नजरअंदाज कर रहा था। और वो अचानक पीछे से एक जो आवाज आई, चौंकाने वाली आवाज थी, वो ट्रेन की तरफ घूमा। उसको लगा कि यहाँ से कुछ आवाज है, लेकिन फिर जब उसने नहीं सुना तो उसका दिल में एक सहम, एक डर तो था ही। आगे जो घुमा वहां से वो ढाबा और ढाबे वाला दोनों गायब थे। अब थोड़ी देर के बाद अचानक इसका जी बिल्कुल मचलाने लगा। वोमिटिंग होने लगी पृथ्वी को, और जब उसने वोमिटिंग की तो उसने देखा कि उसके वोमिटिंग में से खून आ रहा है और छोटे छोटे गोश्त और मांस के रेशे बाहर आ रहे हैं। फिर उसको अचानक याद आया चाय वाली की वो बात, जब उसने कहा था कि इसका असर अभी बाकी है, और असर अभी बाकी था। नतीजा क्या होता है कि वो चलते हैं वहां से। अब पृथ्वी को लगता है कि कैसे वो ट्रेन पे पहुंच जाए, और अभी वो ये सब घटनाएं हो रही थी कि अनाउंसमेंट होता है कि अभी ट्रेन 1 घंटा इस स्टेशन पर रुकेगी। पृथ्वी को समझ में आ गया कि आज की रात हो सकता है उसके जिंदगी की आखिरी रात हो। अब वो ट्रेन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अचानक वो देखता है कि सामने से जैसे लगता है कि सब कुछ गायब हो गया है, कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा। उसके जितने ईश्वर और देवताओं से जितनी यकीन और जितना उसको भरोसा था, उसने सबको याद किया, लेकिन उस सन्नाटे और मरघट अंधेरे में उसको कोई भी बचाने को नहीं आ रहा था। वो घबरा कर, रो कर, बिलक कर आखिरकार एक पड़ी हुई बेंच पे बैठ गया, और जैसे ही वो बेंच पर बैठा उसके सामने एक ऐसी घटना हुई जो दिल दहला देने वाली थी। मेरे रोए खड़े हो रहे हैं कहानी सुनाते वक्त, क्योंकि इसमें मसला यह है कि इसमें सच्चाई है। अचानक वो क्या देखता है कि वही ढाबा वाला जो गायब हो गया था अचानक,
उसके सामने खड़ा है और इस बार उसका चेहरा खराब होता जा रहा है। अचानक वो बिल्कुल राक्षस सा दिखने लगा और वो जैसे जैसे पृथ्वी के करीब आ रहा है उसकी हाइट, उसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। अब नॉर्मली अब क्या होता है, पृथ्वी बहुत डर जाता है और पृथ्वी बेचैन होकर जैसे करते हैं मरता क्या नहीं करता, उसने कुछ देखा शुरू और उसने ये सोचा कि मैं भूत से लड़ूंगा। अचानक वो क्या देखता है कि वो अपने जहां पर वो बैठा था बेंच के किनारे, वो एक लकड़ी टूट कर रखी हुई है। उसने उसको उठाया तो देखा कि सामने एक बिल्कुल दीवार जैसा हो गया है जिसने उसको बंद कर दिया उस भूत के साथ। इसको लगा कि अब क्या करूं, बस आखिर में इसने अब अपनी लाठी को, अब वो जो उसको लकड़ी मिला था उसको उसने चलाना शुरू किया और अब कुछ भी नहीं हो रहा है। बस एक अजीब किस्म का डर और एक अजीब किस्म का खौफ उस पर तारी होता जा रहा है और वो उस पर पूरी तरह से हाथ चलाने लगा। अचानक देखते देखते उसको लगा कि वो दीवार वहां से गायब हो गई। वो अपने जितने भी पीर थे, ईश्वर थे, सबको याद कर रहा था और पता नहीं क्या काम दे गया उसको। लेकिन उसने अचानक वो दीवार टूट गया और वो ऐसा ऐसा भागा ट्रेन की तरफ जैसे लगा कि मतलब बस वो यहां से पहुंच जाए उस ट्रेन पे। अचानक जब वो ट्रेन पे पहुंचा और अंदर घुसा तो जैसे ही वो अंदर आया उसने देखा कि ट्रेन पर फिर से एक आवाज आई, तुम्हें कहा था ना मत जाओ, ये बहुत खतरनाक स्टेशन है। वो जाकर अपनी सीट पर बिल्कुल कांपता हुआ बैठ गया और इस तरह से उसने कसम खा ली कि आज के बाद इस स्टेशन पर कभी नहीं उतरेगा और कभी भी वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। बने रहिए पहल भारत पर, हम आपके सामने फिर से ऐसी स्टोरी इसी एतवार लाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ।